तो आइए अब शुरू करते हैं रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 करने से पहले हमने बहुत अच्छे तरीके से इंट्रो को देखे थे और उस पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चन को लगाए थे। एक्सरसाइज 1.1 में बेसिकली अपने पास में 5 क्वेश्चन गिवन हैं और उसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। क्वेश्चन फर्स्ट में कह रहा है कि आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके आप एचसीएफ को फाइंड आउट कीजिए। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है। जहां पे रिमाइंडर हमारा जो है 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन डिवाइजर से छोटा होगा। ठीक है, ये हमने इंट्रो पार्ट में देखा था। अगर जिसने भी इंट्रो पार्ट नहीं देखे हैं वो पहले इंट्रो पार्ट को देखें, उसके बाद में आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखें। और जो न्यू है चैनल पे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है अपने पास में 135 एंड 225। ठीक है, हमें यूज करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखते हैं और इसका सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, मैं शॉर्ट में लिखा हूं, ठीक है, EDA, क्या कहता है कि A इक्वल टू BQ प्लस R, वेयर R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन B। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो आपका डिविडेंड होगा वो ऑलवेज ग्रेटर होगा डिवाइजर से। ठीक है, ये बात बताया था। तो जो ग्रेटर नंबर है वो है आपके पास 225 इक्वल टू 135। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें इसे डिवाइड करना है। ठीक है, 135 से डिवाइड करनी है हमें 225 को। ठीक है, तो 1 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, 2 टाइम्स में 270 होगा, जो कि इस नंबर से बड़ा होगा। तो 135 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 5 में 5 0, और इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 में 3 तो 9, यानी कि 90। ठीक है, तो कोशिएंट कितना है 1 है और रिमाइंडर कितनी है 90। मैंने एक बात और आपको बताया था कि जो डिवाइजर है वो डिविडेंट बन जाएगा और जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर बन जाएगा। ठीक है, अब इसको जब आप डिवाइड करेंगे ना 90 से 135 को, तो 1 टाइम्स में ये जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आपको यहां से मिलेगा 5, यानी कि 45। ठीक है, कोशिएंट 1, रिमाइंडर 45। ठीक है, जो 90 है वो आपका क्या बन जाएगा डिविडेंड। ठीक है, यानी डिवाइजर डिविडेंड बन जाएगा और जो रिमाइंडर वो डिवाइजर बन जाएगा 45। ठीक है, 45 से डिवाइड करेंगे तो आपको 2 टाइम्स में ये 0 हो जाएगा। 90 को डिवाइड करेंगे आप 45 से, ठीक, तो 2 टाइम्स में ये आपका रिमाइंडर 0 आता है। और जहां रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है, 0 आता है, वो जो आपका डिवाइजर है वही आपका एचसीएफ होगा। ठीक है, रिकॉल करवाता हूं, सुनो। डिवाइजर जब आप डिवाइड करेंगे उस डिविडेंट को, ठीक है, तो अगर रिमाइंडर उसका 0 आ जाता है तो जो आपका वो डिवाइजर होगा वही आपका एचसीएफ होगा। ठीक है, लिखेंगे देयरफॉर द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज 45। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट पार्ट का आंसर कंप्लीट होता है। सेकेंड पार्ट का करते हैं सॉल्यूशन। देखिए, सेकेंड पार्ट है अपने पास में 196 एंड
38220, ठीक है। सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्या कहता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वेयर रिमाइंडर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b, यानी कि डिवाइजर, ठीक है। तो जो ग्रेटर नंबर है वो डिविडेंड होगा 38220 इक्वल टू, और डिवाइजर आपका क्या होगा? स्मॉल नंबर 196, ठीक है। अब 196 को हमें डिवाइड करना इससे, ठीक है। तो 190 से करके देखते हैं, ठीक है। 196, ठीक, डायरेक्ट। तो ये 0 मिल जाएगा, 0 0, ठीक है। 9 पचे 45, 9 छक 54, कैरी 5 रहेगा, 9 9 81 85 8, ठीक है। और 8 9 हमें मिल जाएगा यहाँ से 17, ठीक है। कैंसल आउट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6 9 1, ठीक है। 0 4 2, ठीक है। 16 17, और ये आपको मिल जाएगा यहाँ से 2, ठीक। आने की और बड़ा नंबर हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ट्राई करते हैं 194 से, ठीक है। 6 चौको 24, 9 चौक 36, 2 38, 8 बचेंगे 3, ठीक है। 4 और 3 7, फिर आ जाएगा ये 9 से 45, 9 छक 54, कैरी रहेगा हमारे पास 5, 9 81 5 86, ठीक है। 86 कैरी रहेंगे 8 ना, ठीक है। 9 और 8 17, 6 9 1, ठीक है। 4 12 2, ठीक है। कैरी 1 12 और 7 17 18, 18 का 8 कैरी हमारे पास में बचेगा 1, ये आ जाएगा आपके पास में 16 17, ठीक है। 2 1 3, आने की 95 में ट्राई करके देखते हैं 95 में क्या आता है, ठीक है। तुक्काबाजी मारने से कोई फायदा नहीं। तो यह 30 का 0 कैरी 3, 45 3, 48 कैरी 4, ठीक है। 4 5 9, और ये हमें मिल जाएगा 54, ठीक है। 5, ये 86 86, 8 कैरी रहेगा, ठीक है। और ये 17 6 9 1, ठीक है। 0 2 और 2 कैरी 2, ठीक है। ये हो जाएगा आपके यहाँ से 16 2 18, ठीक है। ये 3, अच्छा जी, इनटू 195 प्लस 0, रिमाइंडर हो रहा है हमारे यहाँ से 0, ठीक है। यानी कि 196 से अगर हम डिवाइड करते हैं 38220 को, तो 195 टाइम्स में ये चला जाएगा 38220, ठीक है। रिमाइंडर हो गया 0। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो हमारा HCF होगा, ठीक है, लिखते हैं देयरफॉर द HCF ऑफ 196 एंड 38220 इज 196, ठीक। ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट होता है। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट है अपने पास में 867 एंड 255, ठीक। इसका करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 867 एंड 255 अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। क्या कहता है? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वेयर रिमाइंडर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन डिवाइजर, ठीक है। तो 867 इक्वल टू 255, ठीक। अब डिवाइड करो इससे, 255 से हमें डिवाइड करना है 867 को,
ठीक है। तो देखिए 3 टाइम्स में ये जाएगा, अगर 4 टाइम्स करोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 3 टाइम्स में चेक करते हैं, 2 5 5 3 से मल्टीप्लाई, 5 3 is 15, 5 3 is 15 और 1 16 कैरी 1, ठीक है। 6 और 7 चेक कर लेते हैं, 15 15 16, ठीक है। 2 6 7 7 6 5 सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, ठीक है। 0 1 1 0 2 कितने टाइम्स में ये गया था हमारा, ये 3 टाइम्स में। 3 प्लस रिमाइंडर है हमारे पास में 102, ठीक। जो डिवाइजर है वो डिविडेंड बन जाएगा, जो रिमाइंडर है वो हमारा डिवाइजर बन जाएगा, ठीक है। तो 255 इक्वल टू 102, ठीक है। 102 को अगर देखा जाए तो 2 टाइम्स में ये जाएंगे, प्लस डिवाइड करके देखते हैं, 102 से हम डिवाइड करेंगे 225 को, ठीक। तो 2 टाइम्स में ये आ जाएगा हमारा 204, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 मिल जाएगा यहां से हमें, ठीक है। और यहां से हमें मिल जाएंगे ये 51, ठीक। रिमाइंडर कितना आया 51, ठीक है। जो डिवाइजर है वो डिविडेंड बन जाएगा, चलो बन गया, और जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर बन जाएगा, ठीक है। 51 से अगर डिवाइड किया जाए तो 2 टाइम्स में ये चला जाएगा 102, ठीक है। 2 टाइम्स में रिमाइंडर हो गया 0, ठीक। अब देखिए इसमें हमारा HCF क्या होगा 51, ठीक होगा, ठीक। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर द HCF ऑफ 8 6 7 and 255 is 51। तो यहां से अपने पास में HCF कितना आया 51, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि आपका नंबर जो चेंज होगा, तरीका करने का यही है, ठीक है। और इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन 2 के ऊपर में। मिटा दिया जाए, क्वेश्चन 2 देखिए। क्वेश्चन 2 है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 वेयर q इज सम इंटीजर। कह रहा है कि आप शो करके हमें दिखाइए, ठीक है, कोई ऑड इंटीजर जिसका फॉर्म ये हो, ठीक है। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इंटीजर को मान लेते हैं, ठीक है। हम लिखते हैं, सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, ठीक है। लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है। और इसमें कॉमन देखा जाए ना तो 6 6 6 6 यानी कि जो अपने पास में डिवाइजर है वो कितना 6, ठीक है। एंड डिवाइजर इक्वल टू यानी बी इक्वल टू 6, ये आ गया। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या तो और यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक। क्या कहता है, कहता है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर वेयर रिमाइंडर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन डिवाइजर, ठीक है। ए इक्वल टू अपने पास में डिवाइजर कितनी है 6 से, कोशिएंट नहीं पता, रिमाइंडर को ऐसे कॉपी कर लें 0, ठीक है। रिमाइंडर को ऐसे ही रहने देता हूं और बी अपने पास कितना 6, जहां पे आर क्या क्या हो सकता है, नहीं रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, 6 तो होगा नहीं, 6 से कम होंगे, ठीक है। तो 0, 1 2 3 4
5, यही पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर जो होगा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, तो हम लोग 0 लेके चलते हैं, ठीक है। अब हम लेते हैं आर के अलग अलग वैल्यू पे, लेते हैं सबसे पहले केस 1, लिखते हैं कि व्हेन r इक्वल टू 0 देन a इक्वल टू 6q प्लस r, a इक्वल टू 6q प्लस 0, a इक्वल टू 6q। देखिए 6q जो है ये एक इवन इंटीजर है, ठीक है, तो हम क्या यहां डायरेक्ट लिखेंगे इवन इंटीजर। सिर्फ हमें क्या बोला गया कि आप जो है ऑड इंटीजर को शो करके दिखाएं, जिसका फॉर्म क्या होना चाहिए 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। केस 2 पे मूव करते हैं। केस 2, व्हेन r इक्वल टू 1 देन, बिल्कुल इजी तरीके से मैं करवा रहा हूं, a इक्वल टू 6q प्लस r की प्लेस पे 1 रख दो, ठीक है। अब ये देखिए ये आपका ऑड इंटीजर है, ठीक है, ऑड इंटीजर। केस 3 पे मूव करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही आपको करना है सॉल्यूशन। केस 3, व्हेन r इक्वल टू 2 देन a इक्वल टू 6q प्लस r। तो a इक्वल टू 6q r की प्लेस पे वैल्यू को रख देते हैं। आप यहां से 2 को कॉमन लीजिए, चेक करते हैं कि क्या ये ऑड है या इवन है। अगर ऐसे में प्रॉब्लम आए 2 को कॉमन लेंगे ना तो 3q प्लस 1 मिलेगा। देखिए ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो ये अपने पास में क्या है एक इवन इंटीजर है, इवन इंटीजर। सिर्फ हमें ऑड ही लेना है, ठीक। केस 4 की बात करते हैं, व्हेन r इक्वल टू 3, ठीक है, देन a इक्वल टू 6q प्लस r, a इक्वल टू 6q प्लस 3, ठीक है। अब हम 3 को यहां से कॉमन ले लें या डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि ये हमारा ऑड इंटीजर है, ठीक है। चलो मैं दिखाता हूं, देखो a इक्वल टू 3, ठीक है, को कॉमन ले लेता हूं मैं, तो ये 2q प्लस 1। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक, ये 2 से डिवाइड नहीं होने वाला है, ठीक। हालांकि हमें ये फॉर्म में करना है लेकिन मैं आपको शो करके दिखा रहा हूं, ठीक है, ये भी एक्स्ट्रा है ताकि पहचान आपको हो जाए कि कौन ऑड है कौन इवन है, ठीक है। तो यही छोड़ दें, चलो इसको भी आप यहीं तक रखेंगे। ये अपने पास में आ गया ऑड इंटीजर। केस 5 पे मूव करते हैं। केस 5, ठीक है, व्हेन r इक्वल टू 4 देन a इक्वल टू 6q प्लस 5। ये भी एक अपने आप में ऑड इंटीजर है, ठीक है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। केस 6, व्हेन r इक्वल टू 5 देन, ठीक, अच्छा यहाँ 4 है, 4 है, ठीक है, तो 4 होने के बाद ये आपका इवन इंटीजर होगा, ठीक। a इक्वल टू 6q प्लस r, a इक्वल टू 6q प्लस 5, ठीक है। अगर देखें तो ये ऑड इंटीजर है, ऑड इंटीजर, ठीक है। हमें क्या शो करने के लिए बोला था ऑड इंटीजर, ठीक है, शो करके दिखाइए, जिसका फॉर्म क्या होना चाहिए 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, ठीक है। तो कौन कौन होगा, एक तो हमारा ये होगा और दूसरा हमारा ये होगा, ठीक है, अब तीसरा हमारा ये होगा। इवन हमें नहीं बोला गया, अगर इवन बोला जाता तो हम इवन को भी शो करते, ठीक है, अगर इवन बोलता तो हम क्या लिखेंगे, हम कंप्लीट आंसर यही देते हैं, हम लिखेंगे कि
hence any positive odd integer ठीक है in the form of ठीक is the form of लिखते हैं is the form of 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। ठीक है, बोर्ड में बिल्कुल ऐसे ही आपको डिट्टो करना है, कोई थ्योरी नहीं है, बिल्कुल एक एक स्टेप इजी है। सबसे पहले आप मान लें कि ए को मान लीजिए, ई मान लीजिए, के मान लीजिए, जो आपको मानना हो वो मान के आप करें। ठीक है, हमने जैसे मान लिया था कि ए एक हमारा पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। ठीक है, और हमारे पास में गिवन था b इक्वल टू 6। ठीक है, उसके बाद में यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग से मैं सॉल्यूशन करते चला गया। ठीक है, अब भाषा को समझें, कहना क्या चाह रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कॉपी कीजिए, बिठा दो। क्वेश्चन 3 देखेंगे। अच्छा, क्वेश्चन को मैं कॉपी नहीं कर रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन को कॉपी नहीं कर रहा हूं। आप कभी भी स्टडी करें तो बुक को सामने में रख के करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 3 कह रहा है एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर इन अ परेड। ठीक है, कह रहा है एक सेना की टुकड़ी है जिसमें 616 मेंबर है, यानी 616 मेंबर है। ठीक है, जो आर्मी बैंड के पीछे मार्च कर रहा है। ठीक है, और आर्मी बैंड आपके पास में कितना गिवन है, 32। ठीक है, परेड कर रहा है। द टू ग्रुप आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। जो दोनों ग्रुप है वो सेम नंबर के कॉलम में मार्च कर रहा है। ठीक है, यानी परेड कर रहा है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो हमें बताना कि क्या कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम होगा जो मार्च करेंगे, ये दोनों परेड करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन 3 में तो सबसे पहले तो देखो अपने को पता नहीं यहां पे कॉलम कितनी है या नहीं है, तो यहां हम लिख लेते हैं कि एक आर्मी बैंड लिख लेते हैं और एक लिख लेते हैं हम जो हमारे पास में मेंबर्स हैं। अगर नहीं लिखना चाहो तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं कि गिवन। ठीक है, क्या क्या गिवन है आपके पास में, 616, 32 गिवन है। इसका हमें HCF फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक, इसके अकॉर्डिंग से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। हमें कॉलम निकालना है जो दोनों है आर्मी और बैंड वाले। ठीक है, आर्मी और बैंड वाले, इनके कॉलम हमें फाइंड करना कितना मैक्सिमम है। ठीक है, आर्मी अपने पास में 616 है और 32 बैंड है। ठीक है, ये बैंड के ग्रुप है, आर्मी वाले इस बैंड के पीछे में मार्च करेंगे। ठीक, तो A इक्वल टू BQ प्लस R। ठीक, तो डिविडेंड अपने पास में कितना, 616 इक्वल टू, ठीक है, और डिवाइजर है 32। अभी क्वेश्चन हमें नहीं पता। ठीक, तो हमें डिवाइड करना है 32 से। ठीक, 32 से करना 616 को। अब कितने टाइम्स में जाएंगे ये हमें पता नहीं है, तो हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, यहीं चेक करते हैं। 32 को मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले हम 8 से। 8 टू 16 कैरी 1। ठीक है, और 24 1 25।
तो बहुत कम आ रहा है। ठीक है, 16 टाइम में देखें कितना आ रहा है। तो 6 2 12 कैरी 1, ठीक है, और 18 1 19, ठीक है, 2 3 2 11 हो जाएगा ये, ठीक है, और 4 5 5 12, ठीक। 1 टाइम और चला जा सकता है इसमें, 1 नहीं ज़्यादा जाएगा, तो हम ट्राई करते हैं इसमें 18 का, ठीक है। 8 2 16 कैरी 1, 24 1 25, ठीक है, 2 3, ये 6 7, ठीक है, और ये 5, 20 टाइम्स में देखते हैं, 0 0 4 और 6 0 4 6, ज़्यादा हो रहा है। आने के 19 टाइम्स में जाएंगे, और कितनी बार जाएंगे ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। 9 दूनी 18, ठीक है, चलो कर लेते हैं, 9 दूनी 18 8, ठीक है, 9 3 27 1 28, 2 3 8 0 6, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहां से 8 मिलेगा, ठीक है। कितने टाइम्स में गया, 19 टाइम्स में, प्लस 8, 32 को आप इधर लेके, और जो आपका रिमाइंडर उसे आप डिवाइजर बना दें, ये 4 टाइम्स में चला जाएगा, रिमाइंडर 0, ठीक है। 8 से 32 को डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स में, ठीक है, रिमाइंडर हो गया 0, ठीक है। तो एचसीएफ हमारा क्या होगा, हमारा एचसीएफ क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। लिखेंगे देयरफॉर द एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32 इज 8, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि हेंस द मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम देख लेता हूं, नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, इज 8। आगे में और हम यहां से लिख सकते थे कि इन विच दे कैन मार्च, बट मैं उसे नहीं लिखा हूं, तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन थर्ड भी कंप्लीट होता है, ठीक है। कॉपी किया जाए। अब मूव करते हैं क्वेश्चन 4 और 5 पे, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये जो हमारा क्वेश्चन था काजू और बादाम बर्फी के जैसा क्वेश्चन, ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन को भी ध्यान देना है लैंग्वेज प्रॉब्लम में, ठीक है। आपको किस सॉल्यूशन कैसे करनी है, मिटा दिया जाए। चलिए, इस एक्सरसाइज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 में कहता है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m, ठीक है। कह रहा है यूक्लिड डिवीजन लेमा को आप यूज कीजिए और शो करके हमें दिखाइए कि कोई स्क्वायर इंटीजर जो है, स्क्वायर इंटीजर, ठीक है, जिसका फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 होगा, जहां पे m क्या है, सम इंटीजर, ठीक है। यानी हमें शो करके दिखाना है, इसमें ऑड और इवन का कोई बात नहीं बोला गया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि लेट ए बी एनी इंटीजर, ठीक है। इसी तरीके से आपको मानना है, लेट ए बी एनी इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर लिखते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एंड बी इक्वल टू 3, ठीक है, क्योंकि सब में कॉमन क्या है, हमारा 3 है, और जो डिवाइजर देखें तो 3 है। और आगे अगर आप लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखते हैं कि इज द फॉर्म ऑफ 3m
और 3m प्लस 1। ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में रखता हूं, मेरा काम यहीं तक लेके चलना है। ठीक, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम, क्या कहता है? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, वेयर रिमाइंडर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन डिवाइजर। ठीक, यह स्टेटमेंट है, हमने यहां कंप्लीट कर दिया। आगे में काम करते हैं। ठीक, चलिए, तो a इक्वल टू, अगर देखें आप b तो आपके पास कितना 3q प्लस r। ठीक, 0, रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है? तो रिमाइंडर जी आपका 3 से छोटा ही होगा, बड़ा नहीं होगा। ठीक, चलिए, तो r इक्वल टू 0 1 2 यह होगा हमारा। लिखते हैं व्हेन, पहले लिखो, ऐसा करो, लिखो केस 1 व्हेन r इक्वल टू 0 देन। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही इसे करेंगे, कुछ टर्म को चेंज होगा। ठीक, a इक्वल टू 3q प्लस r की प्लेस पे क्या रखते हैं? 0। a इक्वल टू 3q, क्या कह रहा है? स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब स्क्वायरिंग करना पड़ेगा बोथ साइड पे आपको, तो लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक, चलो, तो a स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर। ठीक, a स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 9q स्क्वायर। ठीक, हम यहां से 3 को कॉमन ले लेते हैं। a स्क्वायर इक्वल टू, या तो आप 3q को भी ले सकते हैं, तो मैं इसे ले लेता हूं 3q को कॉमन, या तो ऐसा करता हूं 3 को ले लेता हूं कॉमन, 3q स्क्वायर को ब्रैकेट में रहने देता हूं। ठीक, यहां आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। a स्क्वायर इक्वल टू 3m वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या लिखा? हमने लिखा a इक्वल टू 3m। ठीक है, जहां पे m इक्वल टू क्या है? 3q स्क्वायर, यानी 3q स्क्वायर की प्लेस पे हमने क्या रख दिया? m, क्योंकि हमें किस फॉर्म में लेके आना? इस फॉर्म में लेके आना। ठीक, केस नंबर 2 देखते हैं। केस 2, व्हेन r इक्वल टू 1 देन। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से मैं करूंगा, स्लो करूंगा लेकिन आसान तरीके से करूंगा। a इक्वल टू 3q प्लस 1। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, SBS। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब a प्लस b के होल स्क्वायर में हम इसे ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो a स्क्वायर का काम कौन करेंगे? 3q करेंगे, और b स्क्वायर का काम कौन करेंगे? 1 करेंगे, प्लस 2। ठीक है, अब तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ठीक है, 3q इंटू 1, a स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, प्लस 6q। a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर, सजा के लिख देता हूँ, प्लस 6q प्लस 1। ठीक है, मैं इन दोनों में से कॉमन कुछ ले सकता हूँ, गौर से देखो, ले सकता है ना? a स्क्वायर इक्वल टू, हम यहाँ से कॉमन लेते हैं 3 को। ठीक है, तो ये 3q स्क्वायर प्लस 2q, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक, आप q को भी बाहर ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ठीक, प्लस 1, a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1। यहां देंगे हम कंडीशन, क्या देंगे? यहां कंडीशन देंगे कि वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है, हमने 3q स्क्वायर प्लस 2q के प्लेस पे क्या रखा? m को रखा। ठीक, एक हमारा
केस और बचा हुआ, ठीक, उसे कंप्लीट करते हैं। केस नंबर 3, when r equal to 2, then a equal to 3q plus 2, ठीक है। अब स्क्वायरिंग करना हमें बोथ साइड पे। SBS स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। ए स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2, ठीक है। ए स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर मिल जाएगा हमें, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिल जाएगा, ठीक है। 3 2 6, 6 2 12q, सजा के लिख दो तो ए स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 1 कर दे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर इक्वल टू, इनमें देखो क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1, ठीक, कॉमन ले लिया हमने। इसके प्लेस पे मैं m को रखूंगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1। अब देंगे यहां से हम इसका स्टेटमेंट, क्या लिखेंगे, वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ठीक। हमने 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 के प्लेस पे क्या रखा, m को रखा, ठीक है। अब कंप्लीट आंसर करते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, लिखेंगे हेंस ए स्क्वायर एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ, या तो लिखते हैं इज द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1, ठीक है। यही हमें शो करना था। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट होता है। एक और इसका छोटा भाई या बड़ा भाई है, ठीक है, उसे भी हम कर लेंगे, ठीक है। शायद उसमें जी क्यूब हमें करना है, यहाँ पे स्क्वायरिंग था, वहां पे क्यूब करना है, ठीक है। उस क्वेश्चन को भी करना बहुत जरूरी है, तो इसे कॉपी किया जाए। चलिए, स्टेटमेंट को रहने दो, स्टेटमेंट हमारा काम कर जाएगा। क्वेश्चन को रीड करते हैं। लिखा, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी इंटीजर, ठीक है, किसी भी इंटीजर का क्यूब जिसका फॉर्म होगा, कि क्या होगा फॉर्म, तो यहां लिख देते हैं एज द फॉर्म ऑफ 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। हमने 3 क्यों रखा, आपको माइंड में ये सवाल आता होगा कि 3 क्यों रखा गया, जब 9 है हमारे पास में भी, तो अगर आप 9 रखेंगे ना तो आपको बहुत इंटीजर लंबा चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि क्यूबिक है आपके पास में, ठीक है, क्यूबिक है, याद कीजिएगा, ठीक है। चले करें शुरू, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक, क्या कहता है, कहता है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, जहां पे आपका रिमाइंडर जो है 0 से बड़ा होगा लेकिन
डिवाइजर से छोटा होगा। ठीक है, तो a इक्वल टू b अपने पास कितना 3q और रिमाइंडर नहीं पता है, तो इसको ऐसे ही रखो। क्या क्या पॉसिबल हो सकता है रिमाइंडर, तो उसको हम देखते हैं क्या पॉसिबल हो सकता है। पॉसिबल तो यही हो सकता है 0,1 2, ठीक, यही होगा। वेयर r इक्वल टू 0,1 2, ठीक है, यही हो सकता है। चलिए लेते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में लेते हैं व्हेन r इक्वल टू 0, देन बिल्कुल स्टेप सेम रखूंगा, ठीक। तो a इक्वल टू 3q प्लस 0, a इक्वल टू 3q, ठीक है, लिखेंगे क्यूबिंग बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड। तो a क्यूब इक्वल टू 3q का क्यूब, ठीक है, a क्यूब इक्वल टू 3q का क्यूब करेंगे तो 27q का क्यूब आ जाएगा, ठीक। यहां से आप 9 को कॉमन ले लो, तो a क्यूब इक्वल टू 9q को लेते हैं कॉमन, तो ये q स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इतने प्लेस पे मैं क्या रखूंगा, m रखूंगा, तो a क्यूब इक्वल टू 9m, ठीक। और क्या हम रीजन देंगे, तो यहां से हम लिखेंगे कि वेयर m इक्वल टू q इंटू 3q, देखो यहां पे 3 आपका छूटा है, ठीक है, ये लिखेंगे हम यहां से रीजन। बिल्कुल सेम होगा स्टेप जो स्टेप हमने उसमें किया था। अब केस 2 में आते हैं। केस 2, केस 2 में मजा आएगा, ठीक है। व्हेन r इक्वल टू 1, देन, ठीक, a इक्वल टू 3q प्लस 1, ठीक है। अब क्यूबिंग करो बोथ साइड पे, ठीक, क्यूबिंग करेंगे बोथ साइड पे, ठीक है। तो क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग करेंगे तो a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब यहाँ पे आइडेंटिटी आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। क्या आइडेंटिटी होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। लिख दें यहाँ पे, चलो a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। हम यहाँ पे ये यूज कर रहे हैं। a क्यूब इक्वल टू 3q का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू a यानी कि 3q का स्क्वायर इंटू 1 यानी b अपने पास में 1 है, प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1 का स्क्वायर। चलो ओपन करो, ये 27q का q होगा, ठीक है, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा कितना होगा 9, 9 3 जा 27q स्क्वायर, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 9q, ठीक है, और इस प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो 1 मिलेगा, ठीक है। इसको ऐसे रखते हैं, यहां से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, क्या है 9q को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो a क्यूब इक्वल टू 9q को हमने कॉमन ले लिया, तो ये बनेगा 3q स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3q प्लस 1, और ये प्लस 1 पहले से। इसकी प्लेस पे मैं क्या रखने वाला हूं, तो इसकी प्लेस पे मैं रखने वाला हूं m को। देखिए इस q को आप अंदर भी रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, मैंने बाहर कर दिया। a क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 1, यहां से मारो स्टेटमेंट, क्या लिखोगे, लिखोगे कि वेयर m इक्वल टू q इंटू 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1, ठीक। हमने m किसके प्लेस पे रखा, q इंटू 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1, ठीक है। अब पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, और ये लास्ट केस है, लास्ट क्वेश्चन भी है। व्हेन r इक्वल टू 2, देन, ठीक,
a इक्वल टू 3q प्लस 2, ठीक है, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड, ठीक है। चलिए, ए क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब, ठीक है, ए क्यूब इक्वल टू 3q का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3q का होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक, यही होगा। चलो, इसका क्यूब तो हमें पता है 27q का होल क्यूब प्लस 8 प्लस 3 3 9, 9 3 27 और 27 2 54 क्यू स्क्वायर, ठीक है। और ये हमें मिल जाएगा 3 3 9q और 2 2 4 यानी कि 36 क्यू, ठीक। सजा के लिखते हैं तो 27q प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8, इतने में से कॉमन हम क्या ले सकते हैं? तो 9 को ले सकते हैं और q ले सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं ले सकते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं ले सकते हैं। तो a क्यूब इक्वल टू 9q को मैं कॉमन ले लेता हूँ, अगर आपको नहीं लेना है q बाहर तो मत लीजिए, ठीक। 3q स्क्वायर प्लस 9 पीछे 45, 9 छक 54, ठीक है, 6q प्लस 9 चौका 36 प्लस 8, ठीक है। a क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 8 लिखेंगे, वेयर m इक्वल टू q इंटू 3q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 4, ठीक। m हमने किसके प्लेस पे रखा है? तो q इंटू 3q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 4 की प्लेस पे, ठीक। स्टेटमेंट दे देते हैं, क्या देते हैं? लिखते हैं हेंस a क्यूब एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, इज द फॉर्म ऑफ 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, ठीक। इस तरीके से अपना एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होता है, ठीक है। देखिए, मैं पूरी कोशिश किया हूं कि इजी तरीके से इसका सॉल्यूशन कराया जाए, और यही क्वेश्चन होता है ना कि रटना पड़ता है, ठीक। इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को रटना पड़ता है। अगर हो सकता है कि आपको यहाँ पे कोई और दे देगा इंटीजर, तो वहां आप घूम जाएंगे। अगर एनसीईआरटी से आपने पूछा तो आप तरीका देख लें, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक एक स्टेप को समझे, कुछ नहीं करना आपको। सबसे पहले आपको मान लेना है इंटीजर को, ठीक है, और जो डिविजर दिया हुआ है उसको मेंशन करना है। मेंशन करने के बाद में अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से आप केस 1, केस 2, केस 3 को सोल्यूशन करते चले जाएं, ठीक है। और ये बेसिक कैलकुलेशन होता है, ठीक है, ये बेसिक कैलकुलेशन होता है, ये चीज तो आपको आना चाहिए, ठीक है। ये बेसिक कैलकुलेशन होता है। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये क्यू को अगर बाहर नहीं लेना तो आप अंदर रखें, ठीक है, इसको देखिए कंफ्यूज ना हो, ठीक। इसको नहीं बाहर लेना, आप नहीं बाहर लें, ठीक। अब डायरेक्ट आप यहाँ पे रखिए, सिर्फ 9 को कॉमन ले लीजिए इसके पास में, ठीक है, इन तीनों के पास से, ठीक है। 9 को कॉमन लेंगे, इसकी प्लेस पे आप क्या है पुट कर देंगे। अगर क्यू को बाहर नहीं लेंगे तो ये क्यू हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्यू मिलेगा आपको, ठीक है। और इसके प्लेस पे आपको एम को रखना है, और यहाँ पे लिखना है कि वेयर एम इज इक्वल टू जो आपने रखा है, ठीक है। फाइनल तरीका आपको करने का यही है, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग यहीं रखेंगे।